पूजा समाप्त होने के बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तभी लाइट चली जाती है और सामने दीवार पर नील और सभी के स्विट्ज़रलैंड में रजत के फ्लैट में व डांसिंग फ्लोर के सीन आने लगते हैं। तब नील सभी से कहता है, हो सकता है ये वीडियो रिद्धि के किडनैपर ने निकाली हो। बाकी सभी लोग शॉक्ड होके वो वीडियो देख रहे हैं और सभी को उल्टा सीधा कह रहे हैं। सभी और नील जहाँ से वीडियो प्ले हो रही है सीसीटीवी रूम की तरफ भागते हैं तो तारा बीच में रोक लेती है और वो सभी और नील को उल्टा सीधा कहती है और नील को धक्का भी देती है। तभी लीना आगे आके तारा को डांटती है, तूने मेरे बेटे को धक्का देने की हिम्मत कैसे की? मैं जानती हूँ मेरा बेटा कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं कर सकता और क्या पता ये वीडियो सही है या फेक है। आजकल तो ऐसी फेक वीडियो बड़ी आसानी से बन जाती हैं। तब भाग्यश्री सभी से पूछती है, सभी ये सब क्या है? तो सभी कहती है ये वीडियो असली है, मैं आपको समझाती हूँ। तो भाग्यश्री उसे रोक देती है, अब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ समझना था मैंने सब समझ लिया। भाग्यश्री सभी को बहुत कुछ सुनाती है और फिर तारा फिर सभी को धक्का देती है तो नील उसे गिरने से रोक लेता है। फिर नील उसे कहता, बहुत कुछ हो गया, बहुत बोल लिया। अगर एक लड़का एक लड़की एक कमरे में बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच कुछ है, नील तारा से कहता है। तब नील कहता है, वो जब दिखाया जा रहा है वो हमारी मजबूरी थी। भाग्यश्री कहती है, अपने चक्कर को मजबूरी का नाम ना दो। तब रिद्धि आके कहती है, तुम दोनों के बीच बहुत कुछ है और उसकी वजह मैं हूँ। रिद्धि भाग्यश्री से कहती है, मम्मी 100% नील प्रधान और भाभी का कुछ चल रहा है। तभी लीना ज़ोर से चिल्लाती है, चुप रहो, तुम लोग ज़बरदस्ती मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हो। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पहले तुम्हारी बहू आई थी मेरे घर, इसने सोचा सभी ने कि मैं विधवा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, इसे फंसा लूँगी तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। मेरा बेटा तो भोला है। लीना सबके सामने कहती है, अपनी बहू को संभाल के रखो, मेरे बेटे पर कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है। तब भाग्यश्री कहती है, तू मेरे घर आई थी और कह रही थी ना कि मेरी बहू तेरे बेटे के पीछे पड़ी है। मेरी बहू तेरे बेटे के पीछे नहीं पड़ी, तेरा बेटा मेरी बहू के पीछे पड़ा है। उसके पीछे पीछे स्विट्ज़रलैंड चला गया, उसके स्कूल चला गया, फिर पेरेंट्स डेट में भी हिस्सा ले लिया। ताली एक हाथ से नहीं बजती। फिर वहाँ खड़े और भगदड़ भी उल्टी सीधी बात करने लगते हैं। तब भाग्यश्री कहती है, इसका तो इससे पहले से ही चक्कर चल रहा था, मेरे बेटे को तो कुछ पता भी नहीं था। मेरे बेटे ने इसके चक्कर में अपना सारा बिजनेस बेच दिया, यहाँ आके बस गया और ये आई थी यहाँ इसके नील प्रधान के लिए। तभी नील कहता है ज़ोर से, बस बहुत बोल ले आप लोग, चुप रहिए बस। आप एक औरत हो, उम्र में बड़े हो, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। कोई आदमी होता ना तो मुंह तोड़ देता मैं। जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल के आपकी बेटी को बचाया, आपको तो उसका एहसानमंद होना चाहिए, नील भाग्यश्री से कहता है, और आप उल्टा उसे ही बदनाम कर रही हैं। तभी भाग्यश्री कहती है, वाह, मैंने तो सभी को कहा था और तकलीफ़ तुझे हो रही है। अब मुझे कोई शक नहीं है इस बात का कि तुम दोनों के बीच कुछ है, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। तब भाग्यश्री श्रीचंद से कहती है, तो मुझे काकी मानता है ना? तो श्रीचंद हाँ कहता है। तो भाग्यश्री कहती है, तो मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती जहाँ ये औरत रहती है। तब श्रीचंद कहता है, नहीं काकी, आप जितने दिन भी चाहे मेरे घर में रह सकती हैं। तब श्रीचंद बहुत समझाने की कोशिश करता है भाग्यश्री को। तो भाग्यश्री कहती है, तू साफ साफ बोल, हम तेरे घर में रह सकते हैं या नहीं? श्रीचंद एकदम से जवाब नहीं देता है। सब लोग श्रीचंद की जवाब सुनने के लिए बेताब हैं, मुंह फाड़े श्रीचंद को देख रहे हैं।